डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और आज हम इस सब्जेक्ट का आपका पहला चैप्टर पहला सबक पढ़ेंगे और वो है रोमन न्यूमरल्स। और इस सबक का हम इंट्रोडक्शन यानी शुरुआत देखेंगे। मेरा नाम है अबरार शेख, असिस्टेंट टीचर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल नंदुरबार, और मेरे चैनल का नाम है अबरार स्टूडेंशियल AUHS। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का जो आइकन है उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने मिले। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स। आपने देखा है कि हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, फिर 10, 50 और 100। इस तरह के हम नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर हिंदू अरेबिक नंबर कहलाते हैं, यानी इंडियन अरेबिक नंबर्स का ये मिक्सचर है। अब इसके अलावा भी हम कई और नंबर्स देखते हैं जो नंबर्स हमें कुछ अलग तरीके से लिखे हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा है अपने घर में वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी, तो उसमें कुछ दीवार घड़ियों पर आपको इस तरह के नंबर दिखाई देते हैं। लेकिन इन नंबरों को देखकर भी आप पहचान लेते हो कि ये जो नंबर है ये 1 है, ठीक है, ये नंबर जो है ये 2 है, उसके बाद ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। इस तरह से आप इन नंबरों को पहचान लेते हैं। तो ये नंबर जो है बच्चों, दीज आर नॉट इंडो अरेबिक नंबर्स, ये इंडियन अरेबिक नंबर नहीं है। लेकिन ये नंबर जो है इन्हें कहा जाता है रोमन न्यूमरल्स। ये जो है रोमन आदद है, रोमन नंबर्स है। सबसे पहली चीज़, रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं, रोमन आदद जो होते हैं, उनमें आपको याद रखना है कि 1 के लिए I इस्तेमाल होता है। ठीक है, जहाँ भी आपको 1 लिखना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा I का मानी होता है 1। फिर उसके हिसाब से, उसकी तादाद के हिसाब से आपको अगर 2 लिखना है तो 2 मरतबा I का आप इस्तेमाल करोगे। आपको अगर 3 लिखना है तो 3 मरतबा I का इस्तेमाल करोगे। इस तरह से रोमन में ये आदद लिखे जाते हैं। 5 जो है उसके लिए V का इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट V का इस्तेमाल किया जाता है 5 के लिए। 10 के लिए X का इस्तेमाल है, 50 के लिए L का इस्तेमाल, 100 के लिए C का इस्तेमाल, 500 के लिए D का इस्तेमाल और 1000 के लिए M का इस्तेमाल है। तो ये जो अलामतें हैं, सबसे पहले आपको ये याद कर लेनी है कि रोमन में I किसके लिए इस्तेमाल होता, V किसके लिए इस्तेमाल होता, X किसके लिए इस्तेमाल होता, L, C, D और M ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से अदद को लिखने के लिए ये अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा I, V, X, L, C, D और M। अब बच्चों, रोमन के जो अदद है इनको लिखने के लिए कुछ उसूल है। उन उसूलों का इस्तेमाल करके रोमन के अददों को लिखा जाता है। उसमें पहला उसूल है रूल ऑफ रिपीटिशन, अदद दोहराने का उसूल या दोहराने का उसूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने लिखना है 1 तो आप लिखेंगे I। ठीक है, 1 लिखने के लिए आप लिखेंगे I। अगर आपको लिखना है 2 तो इस I को आप रिपीट करेंगे, मतलब I। 1 I तो 1 के लिए इस्तेमाल किया गया था और 2 I को इस्तेमाल किया जाता है 2 लिखने के लिए। फिर अगर आपको 3 लिखना है, इफ़ यू वांट टू राइट 3, तो आपको लिखना होगा I 3 टाइम्स। उसी तरीके से अगर आपको लिखना है 10, इफ़ यू वांट टू राइट 10, तो आप लिखेंगे रोमन में X। अगर आपको लिखना है 20,
तो 20 आपको पता है कि 20 में 2 मरतबा 10 को जमा किया जाता है, तो इसलिए आप लिखेंगे x x। ठीक है, अगर आपको लिखना है 30 तो आपको पता है कि 30 में 3 मरतबा 10 को जमा करना होता है, इसलिए आप लिखेंगे x x एंड x। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें जैसा पहली जो मिसाल थी, इसमें i को 1 मरतबा लिखा गया, फिर उसका मतलब हुआ 1। i को 2 मरतबा लिखने पर उसका मतलब हुआ 2, यानी रिपीट किया गया, i को रिपीट किया गया, दोहराया गया। ओके, तो इसको कहते हैं दोहराने का उसूल। और दोहराने के उसूल में याद रखिए कि दोहराने के उसूल में i, उसी तरह से x, c और m, i, x, c और m, ये रोमन के लेटर्स को ही दोहरा कर लिखा जा सकता है, पहली चीज। ठीक है, सिर्फ i, x, c और m इनको ही दोहराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा उसूल के i, x, c और m को भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा इनको 3 मरतबा 3 टाइम्स सिर्फ इनको दोहराया जा सकता है। इसकी मिसाल आपको लिखकर बतलाता हूं। जैसे 30 लिखा है, देखो इसमें x जो है वो 3 मरतबा दोहराया गया, 3 में i को जो है 3 मरतबा दोहराया गया। अब मैं c यानी 300 लिखने के लिए, अगर मुझे 300 लिखना है तो उस 300 लिखने के लिए मैं लिखूंगा c 1 मरतबा यानी 100, c 200 और c 300। ठीक है, अगर मुझे 3000 लिखना है, इफ आई वॉन्ट टू राइट 3000, तो आपको पता है कि 3000 में 3 मरतबा 1000 होता है, 1000 3 मरतबा होता है, 1000 की निशानी है m, और हमारे उसूल में लिखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सिर्फ 3 मरतबा ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा m m m माने 3000, ये है c माने 300, x माने 30 और i माने 3। तो हमने ये समझा कि सिर्फ i, x, c और m इन 4 रोमन न्यूमेरल्स को ही हम दोहरा सकते हैं, इन 4 रोमन अददों को ही हम दोहरा कर लिख सकते हैं। इसे कहते हैं रूल ऑफ रिपीटिशन। ओके, दूसरा उसूल है रूल ऑफ एडिशन। एडिशन का मानी होता है जमा, तो जमा का उसूल बहुत आसान है, इसको मैं लिखकर बतलाता हूँ कि आपको जो भी रोमन अदद होगा, उस रोमन अदद के दाएं जानिब जो अदद लिखा होगा उसको जमा करना है। मिसाल आपको बतलाता हूँ कि मान लीजिए आपके सामने रोमन अदद लिख कर दिया गया xi, तो इसमें x लिखा है उल्टे हाथ की तरफ और i लिखा है उसके सीधे हाथ की तरफ। तो आपको पता है कि x का मानी होता है 10, x की जो वैल्यू है, कीमत है रोमन में, वो कितनी है 10, और i का मानी होता है 1। i x के राइट हैंड साइड की तरफ मौजूद है, i जो मौजूद है वो x के कहाँ पर है, राइट हैंड साइड, यानी दाईं तरफ मौजूद है। ठीक है, दाईं जानिब मौजूद है। तो x में i को जमा कर देना है, तो आपका जो ये अदद लिखा हुआ है इसकी कीमत बन जाएगी 10 जमा 1 करने पर आपका होता है 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि xi इस रोमन अदद का, इस रोमन न्यूमेरल्स का मतलब है 11। मान लो कि आपने लिखा vi,
वी आई आपने लिखा, तो वी आई लिखने पर आपका जो वी है उस वी के राइट हैंड साइड पे आर एच एस यानी उसके जो दाएं तरफ है, दाएं जानिब है, वो आपका मौजूद है आई। वी की कीमत होती है 5 और आई की कीमत होती है 1। उसूल के मुताबिक, रूल ऑफ एडिशन के मुताबिक आपको क्या करना है, जो आपका वी है उसके दाएं जानिब जो मौजूद है उस अदद को वी में मिला देना है, ऐड कर देना है। आप ऐड करेंगे, ऐड करने पे आपका जवाब बनेगा 6। ओके, तो इस तरह से वी आई इस रोमन न्यूमेरल्स का मतलब हुआ 6। ओके, इस तरह से बच्चों ये है एडिशन का रूल। अब मान लो आपके सामने मैंने लिखा वी आई आई, तो इसका क्या मतलब लोगे, इसका मतलब सिंपल आप लोगे 5 + 1 + 1 जिससे आपका जवाब बनेगा 7, यानी वी आई आई का मानी है 7। तो याद रखो ये है रूल ऑफ एडिशन। इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं और रोमन न्यूमेरल्स को लिख सकते हैं। अगला उसूल है रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन। रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन का मतलब है तफरीक का उसूल। तफरीक के उसूल में याद रखिए बच्चों कि जब रोमन अदद लिखा होता है और उस रोमन अदद में मिसाल के तौर पर वी आई मैंने ये लिखा आपके सामने, तो ये जो वी आई लिखा हुआ है इस वी आई में वी के उल्टे हाथ की तरफ छोटा रोमन का अदद लिखा हुआ है। तो इसमें याद रखिए कि आई जो है ये वी के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं जानिब मौजूद है। ठीक है, बाएं जानिब, वी के बाएं जानिब मौजूद है। तो जब वी के आई बाएं जानिब मौजूद होगा लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड वाले को उसमें से माइनस कर देना है। मिसाल देखिए, वी की कीमत 5, आई की कीमत 1। आपको क्या करना है अमल में आपको बड़े में से छोटा नफ़ी करना है, यानी 5 में से 1 आपको माइनस करना है। माइनस करने पे आपकी कीमत बनेगी 4। इसका मतलब है ये जो वी आई लिखा हुआ है उल्टे हाथ की तरफ, आई सीधे हाथ की तरफ वी, तो इसकी कीमत है 4। बिल्कुल इसी तरीके पर अगर आपके सामने लिखा है एक्स आई, तो इसकी कीमत आप इस तरह से निकालोगे। x का मानी होता है 10, i का मानी होता है 1, लेकिन i लिखा है इसके उल्टे हाथ की तरफ LHS। तो उल्टे हाथ की तरफ इसके लिखे होने की वजह से हम क्या करेंगे, हम 10 लिखेंगे और 10 में से छोटा जो अदद है 1 उसको माइनस कर देंगे, नफ़ी कर देंगे। नफ़ी करने पर 10 में से 1 कम करने पे 9 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो IX, ठीक है, I टू द लेफ्ट साइड ऑफ X, तो इसकी कीमत बनेगी 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स ये 3 उसूल, ये 3 रूल्स, इन तीनों रूल्स का इस्तेमाल करके किसी भी रोमन न्यूमेरल्स को आसानी के साथ लिख सकते हैं। आई होप आपको आज ये 3 उसूल समझ आए होंगे। अब इन 3 उसूलों का यूज़ करके हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है,